हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज के इस पीरियड में हम देखेंगे पेज नंबर 13। ओपन पेज नंबर 13। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। काइंडेस्ट सबसे ज़्यादा दयालु। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स। ट्रीज जो होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दयालु होते हैं। दयालु होते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते हैं। हर चीज़ वो अपनी हमारे लिए रखते हैं, यानी कोई भी चीज़ वो उनकी खुद के यूज़ के लिए नहीं होती है। उनके फ्रूट हम खाते हैं, उनके फूल हम यूज़ करते हैं, है ना। और उनकी हर चीज़, जैसे कि उनका ट्रंक भी है, अगर वो सूख जाता है तो वो हम जलाने के लिए काम में लाते हैं, ईंधन समझ के उसको हम काम में लाते हैं। और कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए दवाई का काम भी करते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ट्रीज़ से मिलती हैं। तो ट्रीज़ जो है वो हमें सब कुछ देने का काम करते हैं और लेते हमसे कुछ भी नहीं उसके बदले में, है ना। तो दिस इज़ व्हाट मैसेज हैज़ बीन गिवन इन दिस पोएम। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। ट्रीज़ हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उल्टा हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें ज़िंदा रखने के लिए जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन हमें ट्रीज़ से मिलता है। तो वो हमेशा हमें देने का ही काम करते हैं, कभी हमें हार्म नहीं करते हैं, यानी हमें कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देते हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज। शेड यानी छाँव, हमारे लिए छाँव भी देते हैं। पेड़ के नीचे गैया बैठती है, या लोग आने जाने वाले जो थकते हैं वो ट्रीज़ के नीचे जाके छाँव में बैठते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बॉग्स, यानी बॉग्स यानी ब्रांचेस, उनकी जो ब्रांचेस होती है उसमें बर्ड्स को भी रहने की जगह मिलती है। वो अपना जो घोंसला है वहाँ पे बनाते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबोव, और हमको फ्रूट्स भी देते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, और घर बनाने के लिए या घर में चूल्हा जलाने के लिए हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें पेड़ों से मिलती है। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोन, एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। हेलोएंस क्या होता है? एक फेस्टिवल होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ जलाने के लिए जो पत्ते की ज़रूरत होती है, पेड़ के पत्ते, वो हमें पेड़ से मिलते हैं और वो उस फेस्टिवल के दौरान जलाए जाते हैं। इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, नए नए फूल हमें जो मिलते हैं वो भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, और पेड़ ऐसे होते हैं जो सबसे पहले जब दिन निकलता है तो सबसे पहले सूरज की किरणें जो है वो किसे छूती हैं? पेड़ों को ही छूती हैं। तो मॉर्निंग सन जो निकलता है, सूरज उगता है, तो सबसे पहले सूरज की किरणें जो है वो पेड़ पौधों पर पड़ती है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और रात में जब सूरज डूबने लगता है, अंधेरा छाने लगता है, तो उस समय भी सबसे लास्ट में जो जगते रहते हैं हमारे लिए, या लास्ट में सूरज की किरणें सबसे लास्ट में जिन पर पड़ती है वो भी पेड़ ही होते हैं। यानी सबसे पहले जिन पर पड़ती है वो भी पेड़ ही होते हैं, और सबसे लास्ट में जिन पर पड़ती है वो भी पेड़ ही होते हैं। एंड व्हेन द मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललाबाय। ललाबाय यानी क्या होता है? लोरी, जो मम्मी गाती है ना छोटे बच्चे के लिए सुलाने के लिए, उसे बोलते हैं ललाबाय। तो व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब चांद जो है आसमान में फ्लोट होता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है वो, तो ये जो ललाबाय है यानी लोरी गाने का काम भी ये कौन करते हैं? ट्रीज़ करते हैं। यानी उनके पत्ते जो हिलते रहते हैं हवा से, ऐसा लगता है कि वो लोरी गा रहे हैं। ऑफ अ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग जो मैंने आज तक देखी है उसमें सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट कौन होता है? ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि ट्रीज़ हमें सब कुछ देते हैं अपना, और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमें छाँव देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं,
फूल देते हैं, गम निकलता है जो पेड़ से वो भी हम यूज़ करते हैं, रबर पेपर बनाने के लिए भी हमें पेड़ों की मदद मिलती है, और घर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत जो होती है उसके लिए भी हम पेड़ को काटते हैं और उसकी लकड़ी यूज़ करते हैं। तो ये सब जो हमें मिलता है वो हमें पेड़ों से मिलता है। पेड़, सबसे बड़ी बात तो पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में, जो हमारे लिए घातक होता है, खतरनाक होता है, वो खुद एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और इसीलिए पेड़ जो होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम।